अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। डेली तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए आपकी जेबों से बगैर बताए हुए निकालने का बंदोबस्त किया गया है। आप पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ये खबरें सुन रहे होंगे कि चीनी स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन, पेट्रोलियम की स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन और जी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्रैकडाउन। आपको लग रहा होगा कि इंतजामिया अवामी फायदे के लिए दिन रात एक किए हुए है। दरअसल ऐसा नहीं है। आपके सामने तारीखी तौर पर एक कहानी रख रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगी कि तरीके भी वही हैं, लूट मार भी वही है और लोग भी वही हैं। अंग्रेज ने तकरीबन 100 साल इस फार्मूले के ऊपर गुजारे। उसने हर इलाके के अंदर अपना एक चौधरी, सरदार, वडेरा, गद्दी नशीन या फिर कोई नवाब पाल रखा होता था। ये लोग दरअसल बदमाश या चोर हुआ करते थे, जो लोगों का माल चोरी किया करते थे, जो लोगों की फसलें उठा लिया करते थे, अपना हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज को पहुंचाया करते थे। यह सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद भी जारी रहा। हत्ता कि 1973 के आइन के बाद थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब लोग लुटना बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया था। लोगों में भी खुशी की लहर थी कि अब वो लोग जो हमें लूटा करते थे वो शायद अब हमारे मोहताज हो जाएंगे। वो जो लूटने वाले थे वो भी परेशान हुए कि अब हमारा क्या होगा, हमारा तो गुजारा ही लोगों के माल के ऊपर है। लेकिन फिर उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने तमाम लोगों को जमा किया, वहां पे अनाउंसमेंट की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका माल चोरी ना हो, आपकी फसलें ना उजाड़ी जाएं, ना उठाई जाएं, तो आपने वोट हमें करना है। यह बात आपने किसी बुजुर्ग या अपने बड़े से कंफर्म कर लीजिएगा। यह बात 100% सच है कि इलाके के चौधरी, नवाब, गद्दी नशीन वो यही किया करते थे। उन्होंने इलाके में धमकी फैलाई, एक गम की लहर दौड़ गई, लोग डर गए। लेकिन उसके साथ वो चौधरी, उस वडेरे के जो चमचे चमाटे थे वो भी डर गए कि चौधरी साहब लोगों के साथ वादा कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माल चोरी ना हो, हमें वोट करें। अगर हम माल नहीं चोरी करेंगे तो फिर हम खाएंगे कैसे। वो भागे भागे चौधरी के पास पहुंचे। चौधरी से कहा, चौधरी साहब आपने ये अनाउंसमेंट तो कर दी है, आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे, लेकिन हम खाएंगे क्या। चौधरी साहब ने कहा, बेवकूफो, अब हम लोग बड़ा माल खाएंगे। वो असेंबलियों में पहुंचे और खजाने की चाबी उनके पास आ गई। यूं वो कौमी खजाने को लूटने लगे। एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा दरवाजा, बड़ा दरवाजा खोल लिया। यहां पर भी आपके साथ यही हुआ है। एक हफ्ता आपका पपेट मीडिया आपको एक अजीबोगरीब सा माहौल बना के दिखा रहा था कि पता नहीं अवामी फायदे के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये दरवाजे बंद करके उन चोरों चमाटों के लिए एक नया दरवाजा खोला जा रहा था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का आम आदमी, आम अवाम स्मगलिंग कर सकती है? नहीं जनाब, ये सारे काम चौधरियों के चमचे चमाटे ही करते हैं। गोया वो चमचे चमाटे भी भागे भागे पहुंचे होंगे चौधरी साहब के पास, जो बड़े चौधरी साहब हैं। उनको कहा, चौधरी साहब ये आपने ये क्रैकडाउन कर दिया है, हमारा तो रोजगार ही बंद हो गया। जो आपको मंथलियां मिलती हैं, जो आपको हम भत्ते देते हैं, दूसरे मुल्कों में आपके अकाउंटों में हम ट्रांसफर करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो चौधरी साहब ने उनको भी तसल्ली दी कि रुक जाओ, हमारे पास एक बड़ा दरवाजा खुल रहा है। उन चमचो चमाटों ने पूछा होगा, चौधरी साहब वो कौन सा। तो एज यूजुअल चौधरी साहब ने कहा होगा, कौमी खजाना। लेकिन इस दफा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा होगा, चौधरी साहब वो खजाना तो हम ऑलरेडी लूट चुके, उसमें तो है ही कुछ नहीं, उसमें तो जो थोड़ा बहुत है वो किसी और का है। चौधरी साहब ने एक आध रात सोचा होगा और फिर कहा होगा, कोई बात नहीं, ये मुर्दा बेजमीर अवाम है, इनके ऊपर 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाओ, कोई 15-20 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ाओ, इनको क्या फर्क पड़ेगा। ये कौन सा आवाज उठाएंगे, ये कौन सा सड़कों पे निकलेंगे, ये कौन सा कहेंगे कि हमारा हक हमें दो। गोया उन्होंने 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। डेली तकरीबन 5.5 लाख बैरल की आपकी कंजम्पशन है। आप उसको लीटर में कन्वर्ट करके पैसों में कन्वर्ट कीजिए, तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए डेली आपकी जेबों से बगैर पूछे निकाला जाएगा।
आप सदियों से ऐसे ही लूट रहे हैं, मगर मजाल है कि आपकी कान पर कोई जूं रिके। आप एक लम्हे के लिए भी सोचें कि आपका माल चोरी हो रहा है। खुदारा जागिए, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो कभी नहीं था। अगर इतने इंफॉर्मेशन के फ्लो में भी आप नहीं जाग रहे तो यकीन कीजिए अपनी गैरत का टेस्ट करवाइए या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाइए। जागते रहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और धरती मां पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम।